दोस्तों, इस समय पूरे ईरान पर एक बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिस वजह से इस समय भारत से लेकर रूस में भी हलचल काफी ज्यादा तेज है। जहां हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री ईरान का दौरा करके गए, तो वहीं ईरान की तरफ से अब भारत से मदद मांगी गई है, क्योंकि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके ईरान और इजराइल दोनों से ही संबंध अच्छे हैं और इसी का फायदा उठाने की बात ईरान कर रहा है। इजराइल इस समय हमास के साथ अब लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बमों की बारिश कर रहा है। वहीं ईरान की ओर से हाल ही में इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया गया था। शुक्रवार को ईरानी सुप्रीम लीडर अली खेमनई ने इजराइल के खात्मे की बात कही। इसी बीच भारत में ईरान के राजदूत इराज इलाही ने क्षेत्र में स्थिरता लाने में मदद के लिए भारत से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत को इस मौके का इस्तेमाल इजराइल को मनाने के लिए करना चाहिए, ताकि वह अपनी आक्रामकता को रोके और क्षेत्र में शांति आ सके। इस समय इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत भी हुई थी। इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा था कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए हम इजराइल और ईरान दोनों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद ही ईरान की तरफ से 180 से ज्यादा मिसाइल इजराइल के ऊपर मारी गई, जिसके बाद हालात और खराब हो गए। लेकिन एक तरफ तो ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल मारी और ईरान के सुप्रीम लीडर खुले मन से इजराइल के खात्मे की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनको डर भी सता रहा है। यही कारण है कि बार बार ईरान की तरफ से मदद मांगी जा रही है और इजराइल के ऊपर किए गए हमले की एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है। ईरान की तरफ से यह बताया गया कि इजराइल के ऊपर जो हमला हमने किया वह ईरान की धरती पर इजराइल के द्वारा इस्माइल हानिया की हत्या का जवाब था, न कि हसन नसरुल्लाह के लिए यह हमला हमने किया। ईरान ने कहा कि इस्माइल हानिया उनका चीफ गेस्ट था और उसको इजराइल ने मारा। हमारे संविधान के हिसाब से हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसके साथ ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि अब हमारी तरफ से हमला नहीं किया जाएगा। अगर इजराइल रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। सवाल उठता है कि आखिर किस चीज का डर इस समय ईरान को सता रहा है। दरअसल इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में दो मुख्य स्थान को टारगेट किया जा सकता है। पहला है ईरान का तेल सेक्टर, और इसको पूरी तरह से बर्बाद करने की मंशा इजराइल ने बनाई है और इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से मंजूरी भी दी गई है। हालांकि इजराइल की तरफ से पहले ये कहा गया था कि हमारा टारगेट होगा ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करना, लेकिन इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से मना किया गया। उन्होंने कहा कि अभी उस पर हमला करने का सही समय नहीं है, हम ईरान के तेल के सेक्टर पर ही हमला करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि मैं इजराइल को एडवाइस देना चाहता हूं कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला करे, और जो बाइडेन की जो नीति है वह गलत है। बाइडेन की तरफ से न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की जरूरत अभी नहीं बताई गई थी। इसी का विरोध डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय सबसे बड़ा खतरा ईरान के हाथ न्यूक्लियर हथियार लगना है, इसीलिए सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जाना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज देखी जानी चाहिए। हालांकि अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा युद्ध ईरान और इजराइल के बीच में हमें छिड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुछ भी हो, इजराइल ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला तो जरूर करने वाला है और जल्द ही इसको लेकर कोई ना कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आएगी। बस देखना होगा कि यह हमला ऑयल साइट पर होगा या फिर न्यूक्लियर साइट पर यह हमला किया जाएगा, और यही कारण है कि ईरान इस समय काफी परेशान दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें, किसी बीच भारत के वॉरशिप ईरान के दौरे पर भी पहुंच गए हैं और ये पहले से ही तय कार्यक्रम था, जिसको लेकर कई फेक न्यूज भी चल रही है कि भारत ईरान की रक्षा के लिए अपने वॉरशिप को भेज दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहरहाल ईरान के एम्बेसडर की तरफ से भारत से मदद जरूर मांगी गई है, लेकिन ईरान के 180 मिसाइल हमलों के बाद तो इजराइल भारत की भी नहीं सुनने वाला और वह काउंटर अटैक जरूर करेगा। हालांकि उसके बाद भारत सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। वैसे आपके हिसाब से इजराइल को बाइडेन की बात माननी चाहिए या फिर ट्रंप की बात मानते हुए न्यूक्लियर साइट पर हमला करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशानायके के साथ भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारत के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। नई सरकार के आने के बाद डॉक्टर जयशंकर श्रीलंका पहुंचने वाले पहले विदेश मंत्री बन गए। भारत ने शुक्रवार को श्रीलंका को उसकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए निरंतर समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें, श्रीलंका में जो नई सरकार बनी है इसे चीन का समर्थक माना जाता है, लेकिन श्रीलंका
की तरफ से ये कहना कि उनकी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा, ये भारत के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चलकर श्रीलंका की क्या रणनीति रहती है। हालांकि भारत की तरफ से श्रीलंका को आर्थिक मदद और हर संभव प्रयास श्रीलंका की तरक्की में करने का भी वादा किया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। दोनों ही विषय के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।